पुलवामा हमले के शहीद धौलपुर के लाल भागीरथ सिंह को सत सत नमन। 14 फरवरी 2019 को देश में आतंकवादियों द्वारा किए गए आत्मघाती हमले में धौलपुर जिले के राजाखेड़ा तहसील के नजदीकी गांव जैतपुर के लाल भागीरथ सिंह गुर्जर शहीद हुए थे, जिनकी आज 5वीं पुण्यतिथि थी। इस पर फर्स्ट ट्रैक परिवार शहीद भागीरथ सिंह को श्रद्धांजलि देता है और सत सत नमन करता है। बीमार महिला की मौत, पीहर पक्ष ने किया जमकर हंगामा। ससुराल पक्ष के साथ की मारपीट, कई घंटे रहा तनाव का माहौल। सैपो में बीमारी से ग्रसित एक महिला की बुधवार अलसुबह मौत होने के बाद तनाव का माहौल देखा गया। पीहर और ससुराल पक्ष के बीच आपस में लंबी वार्ता के बाद भी राजीनामा की सुलह नहीं हो सकी। पुलिस के द्वारा महिला के शव को अलसुबह ही पोस्टमार्टम कार्यवाही के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया था। उसके बाद से ही दोनों पक्षों के बीच हॉस्पिटल के बाहर आपस में राजीनामा के लिए बातचीत होती रही। मृतक महिला की 2 बेटियों के पालन पोषण को लेकर उनके पिता और दादा रूप सिंह लोधा के द्वारा परवरिश के अलावा शादी आदि को लेकर पूरी तरह अपनी लिखित में सहमति देने के लिए आगे आए, लेकिन पीहर पक्ष के द्वारा अलग ही मांग रखी गई और पीहर पक्ष के लोग उग्र हो गए तथा सैपो हॉस्पिटल के गेट के बाहर ससुराल पक्ष के साथ जमकर मारपीट कर दी। मारपीट की घटना के लाइव फोटो और वीडियो भी सामने आए हैं। वीडियो में मारपीट करते हुए साफ तौर पे देखा जा रहा है दोनों पक्ष आमने सामने होने से अफरा तफरी मच गई। मोर्चरी में रखे महिला के शव के बाद मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात नहीं होने से काफी समय तक हंगामा होता रहा। बाद में पहुंचे सैपो थाना अधिकारी हरबान सिंह ने लोगों की भीड़ को तितर बितर किया। मारपीट के दौरान ससुराल पक्ष के कांता लोधा व वैनी राम के चोटें आई हैं। मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा मामला शांत कराकर लोगों से पोस्टमार्टम कार्रवाई के लिए समझाइश की गई। जानकारी के मुताबिक लुतपुरा गांव की यह घटना है, जहां महिला मल्टी पत्नी संजीत लोधा की लंबे समय से बीमारी से पीड़ित रहने के चलते बुधवार सुबह मौत हो गई, जिसके बाद पीहर पक्ष की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर सैपो अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां कई घंटों के बाद भी दोनों पक्षों के बीच राजीनामा की सुलह नहीं होने के चलते पोस्टमार्टम कार्यवाही नहीं हो सकी। तभी तनाव के माहौल को लेकर पुलिस के द्वारा समझाइश के प्रयास किए गए। तब जाकर करीब 10 घंटे लंबे अंतराल के बाद मृतक के भाई कंप्यूटर के द्वारा पुलिस में तहरीर पेश की गई। तहरीर के आधार पर पुलिस के द्वारा पंचनामा कार्रवाई कराकर पोस्टमार्टम कराया गया तथा सबको परिजनों को सुपुर्द किया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मृतक के भाई के द्वारा पुलिस में दी गई तहरीर में बताया गया है कि उसकी बहन मालती लंबे समय से बीमारी से ग्रसित थी, जिसकी मौत हो गई है, जिस पर पुलिस के द्वारा मर्ग दर्ज कर जांच की जा रही है। शाबाश प्रांजल, जेईई मेंस परीक्षा में प्राप्त किए 99.87% अंक। धौलपुर जिले के अब्दुलपुर गांव का निवासी है प्रांजल भारद्वाज। देश भर में बढ़ाया धौलपुर का गौरव। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के गांव अब्दुलपुर निवासी प्रांजल भारद्वाज ने जेईई मेंस परीक्षा में 99.87% अंक प्राप्त कर धौलपुर जिले का नाम रोशन किया है। प्रांजल भारद्वाज के पिता धर्मेंद्र भारद्वाज वायुसेना में अधिकारी हैं, जो फिलहाल जामनगर गुजरात में तैनात हैं। प्रांजल ने जेईई की तैयारी एलएन कोचिंग कोटा से की। प्रांजल का सपना है कि वह आईआईटी बॉम्बे या चेन्नई ज्वाइन कर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे, उसके बाद इंजीनियरिंग के क्षेत्र में देश के विकास में अपना अहम योगदान दे तथा भारत को विश्व गुरु बनाने में अपनी भूमिका अदा करे। प्रांजल के जेईई मेंस में अच्छी पोजीशन बनाने से उसके परिजनों और गांव में हर्ष का माहौल है और एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं तथा खुशी मना रहे हैं। समाज सेवक ओम प्रकाश धोलिया की ओर से ग्राम पंचायत पचगांव और ग्राम पंचायत नेनोखर तथा धौलपुर जिले वासियों को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वसंत पंचमी का ये पर्व आपके जीवन में खुशियों का वसंत भर दे और आपके जीवन को खुशियों से रोशन कर दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आपका अपना ओम प्रकाश धोलिया, समाज सेवक, पता आदर्श नगर पोस्ट पचगांव, जिला धौलपुर, राजस्थान। निपटाऊ नहीं शादियों में टिकाऊ फर्नीचर दें।
कोई भी समस्या आने पर घर तक सही करने की गारंटी। डबल बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, अलमारी आदि शादी में देने हुए घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ धौलपुर के कारीगरों की सबसे बड़ी टीम। प्रत्येक सामान अनुभवी कारीगरों के द्वारा हमारे यहाँ ही बनाया जाता है। त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, राजाखेड़ा बाईपास पुल के पास, धौलपुर। शादी, पार्टी और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, दूल्हे के लिए भी स्पेशल वैरायटी के कपड़े उपलब्ध। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर, इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट्स, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध। महिलाओं के लिए साड़ियों का स्पेशल कलेक्शन, एक से बढ़कर एक सुंदर साड़ी। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, पता विवेक सिंह बोहरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। कहा सुनी के बाद 2 छात्र गुटों में हुई मारपीट। पीजी कॉलेज धौलपुर की घटना, पुलिस ने एक छात्र को किया राउंड अप। मंगलवार को ही मामूली कहा सुनी बुधवार को मारपीट में बदली। राजकीय पीजी कॉलेज धौलपुर में मामूली कहा सुनी के बाद छात्रों के 2 गुटों में मारपीट हो गई। मारपीट की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना प्रभारी रामकिशन यादव के साथ निहालगंज पुलिस भी मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने मारपीट के आरोप में एक छात्र को राउंड अप किया है। थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि बुधवार सुबह कंट्रोल रूम से कॉलेज में मारपीट की सूचना मिली थी, जिस पर कॉलेज पहुंचकर प्रिंसिपल से बात कर झगड़ा कर रहे दोनों छात्रों को बुलाकर पूछताछ की। पूछताछ में एक छात्र ने बताया कि मंगलवार को भरतपुर एनएसएस कैंप में शामिल होने के बाद छात्र बस से धौलपुर आ रहे थे। तभी उसी बस में 2 छात्रों के बीच झगड़ा हो गया था। उसी झगड़े के बाद बुधवार सुबह एक छात्र ने अपने साथियों को कॉलेज में बुला लिया, जहां उन्होंने कॉलेज के पीछे दूसरे छात्र की मारपीट कर दी। थाना प्रभारी ने बताया कि मारपीट के बाद पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी भाग निकले। वहीं मारपीट करने वाले आरोपियों की पहचान के लिए जिस छात्र ने बाहरी लोगों को बुलाकर स्कूल में मारपीट कराई, उसे राउंड अप किया गया है। छात्र से आरोपियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। पुलिस कंट्रोल रूम से वह उच्च अधिकारी से सूचना मिली थी कि पीजी कॉलेज में कोई झगड़ा हो गया। इस सूचना पर मैं यहाँ पे पुलिस अमले के साथ में पीजी कॉलेज धौलपुर में आया था। प्रिंसिपल साहब से मिले तो पाया गया कि कुछ छोटी मोटी बात को लेकर के 2 स्टूडेंटों में आपस में थोड़ा सा काश होना कॉलेज लेवल का हो गया था। कोई बात नहीं है ऐसा। मैंने एक बच्चे को मेरी सत में भी लिया है, इसलिए लिया है कि उसने बाहर से कुछ बच्चों को बुलाया था जो कॉलेज की स्टूडेंट नहीं थे। व्यवस्था की दृष्टि से ऐसा किया गया है कि पुनः ऐसी अव्यवस्था ना हो और लोगों को सबक मिले। अवैध हथियार लेकर घूम रहे 2 बदमाश गिरफ्तार। स्कॉर्पियो गाड़ी को भी किया जब्त। बाड़ी सदर पुलिस की कार्रवाई। धौलपुर जिले की बाड़ी सदर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार लेकर घूम रहे 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी जब्त की है। पुलिस द्वारा गिरफ्त में लिए गए बदमाशों से अवैध हथियार सहित अन्य वारदातों को लेकर पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी विजय सिंह छोकर ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देश पर चलाए जा रहे बदमाशों के खिलाफ धरपकड़ अभियान में एडीएफ इंचार्ज देवेंद्र सिंह राजावत और बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार के सुपरविजन में लगातार मुखबिर तंत्र के सहयोग से कार्रवाई की जा रही है। बुधवार को दिन में मुखबिर तंत्र से सूचना मिली कि 2 बदमाश स्कॉर्पियो गाड़ी में हैं, जिन पर अवैध हथियार भी है। तभी क्यूआरटी टीम प्रभारी नरेंद्र सिंह के साथ सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों बदमाशों को स्कॉर्पियो गाड़ी सहित गिरफ्तार किया है, जिनके नाम पवन पुत्र रमेश गुर्जर निवासी कुवाईला थाना बसई डांग और मनोज पुत्र निहाल सिंह गुर्जर निवासी बटेश्वर खुर्द थाना सदर बाड़ी है। दोनों आरोपियों से पुलिस ने एक 315 बोर का देसी कट्टा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। साथ में प्रयोग में ली गई स्कॉर्पियो गाड़ी को भी जब्त किया है। पुलिस की इस कार्रवाई में हेड कांस्टेबल सत्य प्रकाश, नरेंद्र कुमार के साथ कांस्टेबल ओमवीर, पूरन, रणवीर, रिंकू, लोकेंद्र,
विजय और गाड़ी चालक ब्रजेश शर्मा का विशेष सहयोग रहा। मनिया अस्पताल में अनुपस्थित मिले 16 कर्मचारी। एसडीएम ने किया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनिया का औचक निरीक्षण। उपखंड अधिकारी धौलपुर भारती भारद्वाज ने बुधवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनिया का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यरत कार्मिकों में से 4 संविदा कर्मियों सहित 16 कार्मिक अनुपस्थित मिले। वहीं मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत 2 दवा वितरण केंद्रों पर 308 एवं 319 प्रकार की दवाइयां उपलब्ध थी। एसडीएम भारती भारद्वाज ने चिकित्सा प्रभार डॉक्टर संगीता गुप्ता को वार्डों की नियमित साफ सफाई, वार्डों में पर्दे लगाने, आयुष्मान योजना के तहत पंजीकरण और EKYC कार्य कराने के दिशा निर्देश दिए। साथ ही अनुपस्थित मिले कार्मिकों के खिलाफ विभागीय अनुसार कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। नववर्ष से लेकर बसंत पंचमी तक धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में विशेष छूट ऑफर, घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर, कॉरफॉर्म, क्लीवेल, MG कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। Presenting the all-new Mihos Electric, just as you like, perfect for you. जॉय ई-बाइक लाइए और पेट्रोल से छुटकारा पाइए। सबसे अधिक ग्राउंड क्लियरेंस होने के कारण गड्ढों एवं पानी भरी सड़कों में आसानी से निकलने की क्षमता। मात्र 17 पैसे प्रति किलोमीटर का विद्युत खर्च। सभी रेंज के मॉडलों में उपलब्ध। एक चार्ज में 130 किलोमीटर तक चलने की क्षमता। दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक, 3 साल की गारंटी, 0 मेंटेनेंस एवं मजबूत बॉडी। GPS सिस्टम लगा होने से चोरी से बचाव। आपके शहर में ही सर्विस सेंटर धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी, सरमथुरा, राजाखेड़ा, मनिया, सैपौ, करौली, हिंडौन, नादौती, मड रॉयल, मौसलपुर, सपोटरा, श्री महावीर जी, टोडा भीम, कैला देवी में डीलर बनने हेतु संपर्क करें। हरि कृपा EV मोटर्स, माँ भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिको ऑफिस के बगल में, ऑडेला रोड, धौलपुर। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम तक। शादी के बंधन में बंधे 5 जोड़े, थामा एक दूजे का हाथ। परमार्थ सेवा समिति बाड़ी ने आयोजित कराया सामूहिक विवाह समारोह। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में अग्रवाल समाज की परमार्थ सेवा समिति द्वारा बसंत पंचमी के अवसर पर 5वें सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 5 जोड़े एक दूसरे के साथ जीवन के बंधन में बंधे। इस दौरान बाड़ी शहर में दूल्हों की सामूहिक बारात भी निकाली गई और अग्रवाल धर्मशाला में यथायोग्य दान दहेज के साथ विवाह संपन्न कराए गए। परमार्थ सेवा समिति के 5वीं बार आयोजित इस सामूहिक विवाह समारोह में बाड़ी विधायक जसवंत गुर्जर ने अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने समाज एवं सेवा समिति के इस आयोजन की सराहना की। विधायक गुर्जर ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन से गरीब और निराश्रित के साथ अनाथ लोगों को विशेष सहयोग मिलता है। इस विवाह समारोह में जो 5 जोड़े एक दूसरे के साथ जीवन बंधन में बंधे हैं, वे किसी न किसी रूप से जरूरतमंद थे। ऐसे में समिति ने उनका चयन कर विवाह संपन्न कराया है। कार्यक्रम के दौरान अग्रवाल समाज के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग, महिला प्रदेश अध्यक्ष कमलेश गर्ग, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुन्ना लाल मंगल, चेयरमैन कुलदीप गर्ग, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राम अवतार अग्रवाल, छोटे लाल बंसल के साथ समिति अध्यक्ष सतीश गर्ग, कार्यक्रम संयोजक राकेश गर्ग, कंपनी परिवार, रिंकू गर्ग, राजकुमार बंसल, मनीष गर्ग, महिला अध्यक्ष सविता गर्ग, अनुराधा, शशि मंगल, सुनीता जिंदल, रोशनी से भरे, रेनू गर्ग के साथ अग्रवाल समाज के अध्यक्ष राधे श्याम गर्ग, अपना घर के राष्ट्रीय संयोजक सचिव सुनील गर्ग, विनोद जिंदल, विजय गर्ग डेरी, पवन गोयल गुमट, रामनिवास अग्रवंशी और शहर के गणमान्य नागरिक एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारी मौजूद रहे। परमार्थ सेवा समिति के संयोजक राकेश गर्ग ने बताया कि उनकी सेवा समिति हर वर्ष यह सामूहिक विवाह समारोह आयोजित करती है। यह उनका 5वां आयोजन है। इससे पूर्व 84 शादियां उनकी समिति द्वारा कराई जा चुकी हैं। सभी जोड़ों को
यथा योगदान दहेज भी दिया जाता है, जिससे वे जीवन का शुभारंभ करते समय किसी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं करें। इससे बड़ा परोपकार कुछ हो नहीं सकता और लगातार ये हमारा अग्रवाल समाज विशेषकर बाड़ी का इस गांव में अग्रणी है और इसी में क्यों कोई भी पुनीत कार्य हो उसमें बाड़ी का अभिभावक, बाड़ी की माँ बहन बेटियां सभी का बढ़ चढ़ के हिस्सा देना ये दर्शाता है कि इनके मन में कितने सेवा के भाव हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे चल के इससे भी बड़ा आयोजन आप करेंगे। मैं राजेश कुमार गर्ग, संयोजक। 5वां हमारा ये अग्रवाल विवाह सम्मेलन है। बड़ा ही खुशी का अवसर है। मन में बड़ी बहुत प्रसन्नता हो रही है। हमने ऐसा बीड़ा उठाया है। गरीब, अनाथ, विधवा बच्चियों के हम शादियां करा रहे हैं, इनका घर बसा रहे हैं, इनको पूरा कन्यादान का सामान दे रहे हैं। इनकी जितनी भी आर्थिक सहायता हो सकती है हमारा अग्रवाल समाज, हमारी प्रभात सेवा समिति, हमारे भामा साहब, हमारे सभी दानदाता बढ़ चढ़ कर इतना सामान दिया है। गृहस्थी में कोई भी सामान बाकी नहीं रहेगा, ना इनको खरीदना पड़ेगा। ये हमारा अभी 5वां अग्रवाल विवाह सम्मेलन होने जा रहा है। आज संपन्न हो रहा है। 84 बच्चों के हम हाथ पीले कर चुके हैं। परमार सेवा समिति बाड़ी का यह 5वां निःशुल्क सामूहिक विवाह समारोह है। इससे पूर्व 84 जोड़ों की शादी कर चुकी है। ये 5 जोड़ के 89 हो जाएंगे। अगला 6वां जो सम्मेलन होगा वो 101 माह होगा और 101 में सम्मेलन में 101 यज्ञ कुंडी यज्ञ भी कराने की समिति की योजना है और वृक्षारोपण भी होगा। यह कार्यक्रम 7 वचनों के लिए जाना जाता है सामूहिक विवाह समिति का। और कुछ आकर्षक प्लास्टिक कार्यक्रम रहता है, दहेज मुक्त कार्यक्रम रहता है, पूरा निःशुल्क रहता है और आवश्यक गृहस्थी का पूरा सामान दिया जाता है। फाउंडर मेंबर परमार सेवा समिति बाड़ी। परमार सेवा समिति का ये 5वां सामूहिक विवाह सम्मेलन है। इसमें प्रथम बार सिर्फ अग्रवालों के लिए किया गया है। हालांकि इसके बाद प्रयास किए जाएंगे कि हम सर्वजातीय समारोह भी करेंगे। कुशवाहा समाज ने 25 फरवरी तक प्रशासन को दिया अल्टीमेटम। बैठक कर कुशवाहा आरक्षण संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में कुशवाहा प्रदेश आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारियों की बैठक कुशवाहा धर्मशाला में हुई, जिसकी अध्यक्षता गौरव चंदन प्रेमी ने की। बैठक के बाद 12% आरक्षण सहित 12 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर एसडीएम यशवंत मीणा को मुख्यमंत्री के नाम अल्टीमेटम रूपी ज्ञापन दिया गया, जिसमें बताया गया कि समय के रहते मांगों को नहीं माना गया तो जल्द ही कुशवाहा समाज की महासभा होगी और उसके बाद आंदोलन की घोषणा कर दी जाएगी। संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी डीके कुशवाहा ने बताया कि अल्टीमेटम रूपी ज्ञापन 7 फरवरी को भरतपुर प्रशासन को दिया गया था। उस समय हमको प्रशासन की ओर से 10 दिन में सरकार से वार्ता करने का आश्वासन दिया गया, जिसमें भरतपुर प्रशासन के अनुसार दिए गए आश्वासन के बाद मात्र 5 दिन बाकी हैं। उसी को लेकर बुधवार को स्टेशन के पास स्थित बाड़ी कुशवाहा धर्मशाला में आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें काफी चिंतन और मंथन किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम अल्टीमेटम रूपी ज्ञापन दिया गया, जिसमें 25 फरवरी तक का समय दिया गया। आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक वासुदेव प्रसाद कुशवाहा ने बताया कि 25 फरवरी तक का हमने अल्टीमेटम दिया है। इसके बाद महासभा कर आंदोलन की घोषणा की जाएगी। इस अवसर पर प्रदेश प्रवक्ता हेमलता कुशवाहा, सह सचिव परसराम, किशन सिंह, केवल सिंह, महेश कुशवाहा, पप्पू, रिंकू, तोताराम भगत, राम बाबू आदि मौजूद रहे। पूरी आरक्षण संघर्ष समिति प्रदेश राजस्थान के आज कार्यकर्ता मौजूद थे। आज एसडीएम साहब बाड़ी को हमने ज्ञापन दिया है और मुख्यमंत्री जी को हमने आगाह किया है कि विदिन 5 से 6 दिन में अगर हमारे साथ सरकार वार्ता करने के लिए तैयार नहीं होती है तो बहुत जल्दी हम आंदोलन की घोषणा करेंगे। क्योंकि आज से 5 दिन पहले आदरणीय आईजी साहब, डीजी साहब, भरतों के साथ हमारी मुलाकात हुई थी। ज्ञापन हमने भी दिए थे। कहीं सरकार इस बुलावे में न रहे कि कुशवाहा समाज कुछ नहीं करेगा। हम केवल और केवल 5 दिन इंतजार करेंगे, उसके बाद ऐलान करेंगे और हम कहीं भी
गांधीवाद तरीके से आंदोलन करेंगे, हमारा चौथा आंदोलन होगा। फिर भी सरकार बात नहीं सुनती है तो उग्र आंदोलन भी हो सकता है। इसकी जिम्मेदार स्वयं भाजपा भजनलाल सरकार होगी। ये हम खुली चेतावनी देते हैं और आगाह करते हैं सरकार को, 5 दिन में या तो समाज के साथ वार्ता करे, नहीं तो आंदोलन के लिए हमें उतरना पड़ेगा, क्योंकि आचार संहिता लगने वाली है। हम मीठी टॉफियां खाते खाते जीत गए हैं, अब मीठी टॉफी खाने वाले नहीं हैं। अब की बार आर पार होगी। मेरा नाम वासुदेव प्रसाद कुशवाहा है, संयोजक कुशवाहा आरक्षण संघर्ष समिति प्रदेश राजस्थान। हमने हमारे समाज के 12% आरक्षण सहित 12 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन एसडीएम साहब को सौंपा है। हम भरतपुर संभाग के भरतपुर में जाकर के आईजी डीसी साहब सबसे मिले और हमने 10 दिन का उनको अल्टीमेटम दिया था कि हमारी वार्ता सरकार के साथ करवाई जाए। वार्ता सकारात्मक होती है तो हमारा ये समाज आंदोलन नहीं करेगा। यदि हमारे साथ वार्ता नहीं करते हैं तो हमारा समाज आंदोलन करने के लिए तत्पर है। अगर सकारात्मक वार्ता हो जाती है तो हम गांधीवाद तरीके से अपनी मांग को स्वीकार करेंगे और वो हमें हमारा अधिकार दें। मैं समाज अब सरकार से ये आगाह करना चाहती हूँ सरकार को कि हमने 3 आंदोलन तो कर दिए हैं, चौथे करने में भी हमें देर नहीं लगेगी। हम गांधीवाद हैं, गांधीवाद तरीके से अपनी लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन अब सरकार हमें विवश कर रही है। वो हमारे धैर्य की परीक्षा ले रही है। इतने सालों से 19 सालों से हम ये कार्य को करवाने में लगे हुए हैं, लेकिन आज तक हमारी समस्या को कोई समाधान नहीं हुआ है। इसलिए हम भजनलाल सरकार को ये आगाह कर देना चाहते हैं कि यदि उन्होंने हमारी मांगों को स्वीकार नहीं किया, हमारी इस कार्यकारिणी के साथ उन्होंने वार्ता नहीं की, तो हमारा ये समाज गांधीवाद तरीके से तो करेगा ही। यदि मान्य नहीं करेंगे तो ये समाज अपना आंदोलन उग्र तरीके से करेगा। मैं हेमलता कुशवाहा, प्रदेश प्रवक्ता कुशवाहा समाज आरक्षण संघर्ष समिति। भूतेश्वर मुक्ति धाम के विकास व सौंदर्यकरण को लेकर हुई चर्चा। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे में भूतेश्वर मुक्ति धाम सेवा समिति की बैठक अग्रवाल धर्मशाला में हुई, जिसकी अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष मनोज गर्ग ने की। उन्होंने कहा कि भूतेश्वर मुक्ति धाम के विकास के लिए सभी के सहयोग की आवश्यकता है, जिसके लिए सभी समाज के नागरिक बढ़ चढ़कर सहयोग करें। इस दौरान मुक्ति धाम में बिजली व्यवस्था, वृक्षारोपण, पानी आदि को लेकर भी चर्चा हुई। इसके अलावा बैठक में समिति सदस्यों द्वारा अपने अपने विचार रखे गए, जिससे मुक्ति धाम का विकास व सौंदर्यीकरण हो सके। इस मौके पर समिति संरक्षक बाल किशन गर्ग, नागरिक विकास समिति अध्यक्ष महेश सिंह परमार, अग्रवाल समाज अध्यक्ष हरिओम गर्ग, ब्रज किशोर गर्ग, कैलाश चंद गोयल, पेट्रोल पंप वाले मुन्ना लाल गोयल, लोकेश सोनी, सियाराम गर्ग, मुकेश कौशिक, अशोक गर्ग, विजय गोयल, मुन्ना लाल गर्ग आदि मौजूद रहे। धौलपुर में खुली देश की नामी ब्रांड वन वाइट फैमिली रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी, जिसकी पूरे भारत में 250 से अधिक ब्रांच। यहाँ सभी तरह की इटालियन स्वादिष्ट डिश मिलती है, जिसमें सैंडविच, बफल रैप, पिज्जा, बर्गर, पोटैटो, सभी तरह के स्टेक और मॉकटेल्स फ्लेवर्स, कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी, चाय, आइस लेमन टी, आइस टी आदि 50 से अधिक प्रकार का इटालियन खाना मिलता है। बर्थडे सहित अन्य तरह की पार्टियों के लिए विशेष ऑफर पैकेज उपलब्ध, बैठने के लिए कैबिन की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे वन वाइट रेस्टोरेंट, लक्ष्मी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। अब धौलपुर में ही खरीदे पुराने मोबाइल गारंटी वारंटी के साथ, वो भी बिल के साथ। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के पुराने मोबाइल बिल सहित अच्छी कंडीशन में मिलते हैं तथा पुराने मोबाइल खरीदे भी जाते हैं। आईफोन, वन प्लस, सैमसंग, नथिंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी आदि कंपनियों के पुराने मोबाइल बेचे और खरीदे जाते हैं। ड्रोन, स्मार्ट वॉच, ईयरबड्स, लीड एवं अन्य मोबाइल एक्सेसरीज भी मिलती है। एक बार जरूर पधारे ओल्ड मोबाइल गैलरी, श्री राम गद्दा मार्केट, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, सीटी रोड, धौलपुर। भक्तजनों ने श्री महामाया मां का मनाया जन्मोत्सव। भक्ति गीत गाकर महिलाओं ने किया नृत्य, प्रसादी का हुआ वितरण। बसंत पंचमी के अवसर पर धौलपुर शहर के प्रसिद्ध श्री महामाया मंदिर धूलकोट रोड पर माता का 33वां जन्मोत्सव समारोह बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि श्री महामाया की प्राण प्रतिष्ठा 1991 में बसंत पंचमी के दिन ही हुई थी।
तभी से महामाया के भक्तों के द्वारा माता का जन्म उत्सव समारोह एवं बसंत पंचमी पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। पुजारी सत्येंद्र एवं श्रृंगार समिति के पंचम बाथम के द्वारा ब्रह्म मुहूर्त में श्री महामाया का विभिन्न तीर्थ के मंगाए हुए जल, दूध, दही, शहद एवं विभिन्न औषधियों से अभिषेक करवाया गया। इसके बाद वृंदावन से विशेष रूप से मंगवाए गए पीले एवं गुलाबी कलर के लहंगे की पोशाक महामाया को पहनाकर नयनाभिराम श्रृंगार किए गए। पूरे मंदिर प्रांगण को पीले रंग के गुब्बारे एवं विभिन्न प्रकार के फूलों के द्वारा सजाया गया। सुबह से ही मंदिर पर मां के दर्शन के लिए भक्तों की लाइन लगी रही। शाम को महिला भक्त मंडली के द्वारा भक्ति के भजनों पर नाच गाकर एक दूसरे को बधाई दी गई। महामाया के भक्तों के द्वारा मालपुआ, खीर, सब्जी एवं बूंदी की प्रसादी का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर देवेंद्र सिंह कश्यप, नवल कश्यप, प्रदीप, अभिषेक, विशाल बाथम, प्रताप कश्यप, सागर, मोहित, मधु पचौरी, राकेश पचौरी, राजकुमारी बंसल, हरि कश्यप आदि भक्तजन उपस्थित रहे। ऑल इंडिया पुलिस मीट में धौलपुर के अमित ने प्राप्त किया सिल्वर मेडल। आरपीएफ एकेडमी लखनऊ उत्तर प्रदेश में 67वीं ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन 12 फरवरी से चल रहा है, जिसमें 6 प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। प्रतियोगिता में भारत के सभी राज्यों से टीमों ने भाग लिया है, जिसमें राजस्थान टीम ने भी भाग लिया है। प्रतियोगिता में राजस्थान की तरफ से धौलपुर पुलिस के कांस्टेबल अमित कुमार शर्मा भी शामिल रहे, जिन्होंने वैज्ञानिक जांच में सहयोग के पुलिस पोर्ट्रेट इवेंट में ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। सभी साथियों ने अमित कुमार को बधाई दी है। डिस्कॉम ने उतारे ट्रांसफार्मर, काटे कनेक्शन। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बा सहित ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत विभाग ने बकायादारों के खिलाफ कार्रवाई की, जहां विभाग ने विद्युत कनेक्शन काटने व ट्रांसफार्मर उतारने की कार्रवाई की। कनिष्ठ अभियंता राहुल शर्मा ने बताया कि बसेड़ी क्षेत्र के गांव मठ, खिडोरा मठ, मोरकी, नगला, दरवेसा, मुड़िक में विद्युत बिल की 13,45,000 रुपए की राशि बकाया चल रही है, जिसके लिए विद्युत ट्रांसफार्मर उतारे जा रहे हैं और कनेक्शन काटे गए हैं। उन्होंने कहा कि अभियान लगातार जारी रहेगा। इधर विद्युत विभाग की कार्रवाई से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। बीजेपी के नवनियुक्त पदाधिकारियों की हुई पहली बैठक। भारतीय जनता पार्टी धौलपुर के जिला कार्यालय पर कार्यकारिणी के नवनियुक्त पदाधिकारियों की पहली बैठक का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को माला पहनाकर स्वागत किया और सभी का परिचय कराया। उन्होंने कहा कि संगठन हमेशा सहयोग और समर्पण से चलता है, इसलिए सभी पदाधिकारी समर्पण और सहयोग के साथ पार्टी द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी प्रतिभा और निष्ठा का प्रयोग करें। बैठक में प्रदेश संगठन द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए मॉनिटरिंग कमेटी गठित की गई, जिसमें जिला उपाध्यक्ष अविनाश शर्मा, धीर सिंह जादौन, जिला महामंत्री मदन कोली एवं जिला मंत्री विजय त्यागी को सभी कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई। वहीं ग्राम परिक्रमा अभियान का जिला संयोजक लक्ष्मण सिंह तोमर, प्रदीप सिसोदिया और केजी तिवारी को बनाया गया है। भाजपा नेता रिंकू बोहरे छावनी द्वारा प्राचीन मंदिर में विराजमान रामलला की प्रतिमा चित्र भेंट किया गया। कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री नवल लोधा द्वारा किया गया। बैठक में जिला उपाध्यक्ष धीर सिंह जादौन, अविनाश शर्मा, मुकेश हनुमानपुरा, लक्ष्मण सिंह तोमर, संतोष गुर्जर, रामवीर त्यागी, मनीषा, मदन कोली, विजय त्यागी, हरेंद्र कुमार राव आदि मौजूद रहे। धौलपुर में खुला मोर मुकुट मिष्ठान भंडार का नया प्रतिष्ठान मोर मुकुट रेस्टोरेंट एंड फास्ट फूड कॉर्नर। स्वादिष्ट खाना, बेस्ट सर्विस और कम कीमत। हमारी स्पेशल डिशेस मोर मुकुट मसाला सोया चाप। धौलपुर में सबसे बेस्ट शेफ और स्टाफ हमारे यहाँ उपलब्ध। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी आदि के लिए उत्तम व्यवस्था। पार्टियों के लिए स्पेशल हॉल की सुविधा उपलब्ध। 300 और 600 रुपए से अधिक के बिल पर मिलेगा स्पेशल मोर मुकुट धमाका ऑफर। होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे। पता निहालगंज पुलिस थाने के बगल में, धुलकोट रोड, धौलपुर।
धौलपुर में खुला सेलिब्रिटी मेकअप सैलून। यहाँ HD मेकअप, सिग्नेचर मेकअप एवं अन्य सभी तरीके के मेकअप किए जाते हैं। फेस से संबंधित स्क्रीन ट्रीटमेंट, काले धब्बे, मुहासे, अनचाहे बाल, बाल झड़ना, बाल नहीं बढ़ना, हेयर केमिकल आदि सुविधा उपलब्ध है। आईब्रो फेशियल सहित पार्लर व सैलून की सभी सुविधाएं उपलब्ध है। फुल ब्यूटी टिप्स भी दिए जाएंगे आपको। आकर्षक फिगर बनाने के लिए डाइट प्लान भी उपलब्ध है। दुल्हन के लिए स्पेशल मेकअप पैकेज मिलेगा आपको। एक बार जरूर पधारें। द ब्यूटी स्पॉट सैलून, पता आनंद नगर, मानसरोवर कॉलोनी, नाले वाला रोड, धौलपुर। डायरेक्टर मिस श्वेता तिवारी, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट। यातायात नियमों का पालन करना जरूरी। श्रीनिधि बीटी। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह संपन्न। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने कहा कि युवा वर्ग अक्सर तेज गति में वाहन चलाकर स्वयं के साथ साथ अन्य व्यक्तियों के जीवन को जोखिम में डालता है। जीवन अमूल्य है, इसे व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। जिला कलेक्टर न्यू एरा पब्लिक स्कूल धौलपुर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के समापन समारोह में विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें यातायात नियमों की पालना करनी चाहिए। यातायात नियम हमारे जीवन को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने कहा कि आमतौर पर देखने में मिलता है कि लोग चालान के भय से यातायात नियमों की पालना करते हैं, बाद में भूल जाते हैं। जिला परिवहन अधिकारी विजय कुमार मीना ने बताया कि वाहन चलाते समय हमें सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सड़क पर कभी भी कोई घायल मिले तो उसे तत्काल नजदीकी चिकित्सालय में पहुंचाएं। NHAI REA सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्राथमिक चिकित्सा के लिए विभिन्न स्थानों पर एम्बुलेंस की व्यवस्था लागू की गई है। वाहन चालक वाहन चलाते समय यदि यातायात नियमों की पालना करेंगे तो उनका स्वयं का जीवन सुरक्षित रहेगा। इस अवसर पर विद्यालय परिवार की ओर से डायरेक्टर डॉक्टर AK वेरी ने कहा कि विद्यार्थियों को इस प्रकार के आयोजन के माध्यम से जो जानकारी उपलब्ध कराई जाती है वह भविष्य में उनके लिए काफी उपयोगी साबित होगी। बसंत पंचमी पर की मां सरस्वती की पूजा अर्चना। धौलपुर जिले के राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय सरमथुरा में बुधवार को बसंत पंचमी उत्सव का आयोजन किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर अक्षत पुष्प चढ़ाकर एवं वेद मंत्रोच्चारण के साथ दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना की गई। सभी शिक्षक एवं विद्यार्थियों ने कुमकुम का टीका लगाकर मां शारदे का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर अध्यापक मोहन शर्मा ने बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता के प्राकट्य की कथा बताई। छात्रों को स्वयं के जीवन निर्माण के लिए आज के विशेष दिन किसी मंजिल पर पहुंचने का संकल्प लेने की बात कही। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मनोकामना मांगते भक्तजनों ने किए चामुंडा माता के दर्शन। बसंत पंचमी पर हुआ 56 भोग एवं फूल बंगला कार्यक्रम। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड के बिलोनी चामुंडा माता मंदिर पर बुधवार को 56 भोग एवं फूल बंगला झांकी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान आयोजित भजनों के कार्यक्रम में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। मंदिर के महंत कुलदीप व्यास ने बताया कि माघ शुक्ल की बसंत पंचमी को माता मंदिर पर विशाल 56 भोग, फूल बंगला एवं हवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसका भंडारा 15 फरवरी गुरुवार को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चामुंडा माता मंदिर के दर्शन करने के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और मनवांछित फल की मनोकामना करते हैं। आपको बता दें कि बिलोनी चामुंडा माता मंदिर सरमथुरा उपखंड के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जहां सिद्ध माता की मूर्ति सभी के मनवांछित फल को पूरा करती है। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहां माथा टेक मनवांछित फल की कामना करते हैं। कार्यक्रम का आयोजन अनार सिंह मीणा सुनीपुर वालों द्वारा करवाया जा रहा है। इस दौरान नवीन व्यास, दुर्गेश व्यास, सूरज व्यास, नीरज भगत, गणेश सहित बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। प्रतियोगिता के अव्वल विद्यार्थियों को दिया पुरस्कार। धौलपुर जिले के नादनपुर थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत लिलोठी के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कुरीगवा में शिक्षा पाव ज्ञान बढ़ाओ प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। साथ ही बसंत पंचमी समारोह भी मनाया गया। मुख्य अतिथि अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राम गोपाल मीना,
आरपी धर्म सिंह सरमथुरा एवं सोच बदलो गांव बदलो टीम के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में प्रतियोगिता में अव्वल आने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरण किया गया। इस अवसर पर सर्कल कोऑर्डिनेटर बलीचरण रावत, महावीर मीना, व्याख्याता प्रधान अध्यापक वासुदेव मीना, अध्यापक सारिक खान, राम निवास, मोहर सिंह, महेश मीना, मनोज प्रताप, अजीत जैन, राजपाल सिंह, कृष्ण बिहारी आदि का भरपूर सहयोग मिला। मुख्य अतिथि राम गोपाल एवं धर्म सिंह ने बच्चों को इस तरह की प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाने के लिए प्रोत्साहित किया। पुरस्कृत सभी बच्चों ने सोच बदलो गांव बदलो टीम के संरक्षक सत्यपाल सिंह, IRS एवं प्रेम रावत आदि टीम का आभार व्यक्त किया। नमस्कार, मैं कक्षा 6वीं की छात्रा हूँ। मेरे पिता का नाम महाराज सिंह मीना है। मैं केंद्रीय विद्यालय से हूँ। आप सभी का धन्यवाद जो आपने मुझे अपने विचार बोलने का अवसर दिया। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ श्री सत्यपाल सर का। हालांकि वो यहाँ पे उपस्थित नहीं है, परंतु मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने यह एक प्रतियोगिता करवाई और हम सब बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। कई बच्चे इसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय भी आए, परंतु कई बच्चे इसमें कुछ भी नहीं आए, लेकिन उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वह आगे भी ऐसी परीक्षा आएंगी और ऐसी परीक्षा में भाग लें। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।